हो गया। ठीक है, गुलाब, अड़हुल और सदाबहार तीनों है। इसमें हमें अंतर देखना है। पंखुड़ियों की संख्या, गुलाब में गिन सकते हैं क्या पंखुड़ी आप? पंखुड़ी दिख रही है, बहुत सारे हैं, तो क्या होगी? अनगिनत या बहुत सारे। और हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 5 पर्यावरण और हम भाग 3 कार्य पुस्तिका है, पाठ नंबर 4। मेन बुक का हमने सभी प्रश्न उत्तरों को पूर्ण व्याख्या के साथ हमने करा दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम कार्य पुस्तिका की बात करेंगे और उसको समझेंगे। मेरा बगीचा गतिविधि पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है, लिखिए। पेड़ पौधे और जंतुओं में क्या क्या समानता होती है? तो पहला समानता क्या है? दोनों में वृद्धि, यानी दोनों बड़े होते हैं, दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा है, दोनों श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं, दोनों श्वसन करते हैं। ये समानता हो गई। श्वसन करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी जो है पत्तियों के द्वारा जो है सांस लेते हैं। उसमें हम लोग जो छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो छोड़ते हैं। ठीक है। अगला है, पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है, लिखिए। पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है? तो ये अभी गर्मी के समय में आप लोग को पता चलता होगा कि पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वे वातावरण को स्वच्छ हवा तथा वर्षा चक्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। ये हमें धूप से भी बचाते हैं। ठीक है, धूप में पेड़ की छांव में लोग शरण लेते हैं। अगला है, बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है, लिखिए। बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं। ये हवा को साफ करते हैं तथा इनकी पत्तियां, छाल और रस कुछ बीमारियों के कुछ बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। ठीक है, अब आगे है, वैसे पौधों के नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं। तालाब में कौन कौन पाए जाते हैं? जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा, मखाना,
कर्मी, ठीक है, इत्यादि होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं गतिविधि 2। क्या है गतिविधि 2? अपने आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए। उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। जैसे पत्ती की लंबाई लगभग कितनी होगी नीम के पत्ती की लंबाई? तो ज़्यादातर नीम के जो है वो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं, और आम 5 से 15 सेंटीमीटर। ठीक। किस पेड़ का फल खाया जाता है? किस पेड़ का फल खाया जाता है? किसका खाया जाता है? ऑब्वियसली आम। हालांकि वो नीम के जो फल होते हैं उनको बीमारियों में भी इलाज किया जाता है, लेकिन फल के तौर पे हम लोग आम ही खाते हैं। ठीक। किस पेड़ के अवयवों को सामान्यतः औषधि के रूप में उपयोग करते हैं और कैसे? ठीक है, किसका? नीम के अवयवों को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी छाल कटे फटे स्थानों पर घिसकर लगाई जाती है तथा पत्तियां त्वचा संक्रमण को रोकने में मदद करती है। ठीक है। अब आगे है, नीम के पेड़ के क्या क्या उपयोग हैं? लिखिए, नीम के पेड़ के क्या क्या उपयोग हैं? नीम एक औषधीय पौधा है। नीम क्या है? एक औषधीय पौधा है। इसके सभी अवयव मतलब उसके छाल, उसकी जड़, उसकी पत्तियां, उसके फल, उसकी टहनी, सभी इसके सभी अवयव किसी न किसी रूप में शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण होते हैं। ठीक है।
चलिए आगे है, आम के पेड़ का क्या उपयोग है, लिखिए। अभी गर्मियों की सीजन है तो आम का क्या उपयोग है आप लोग कर ही रहे हैं। आम के पेड़ से हमें फल, लकड़ी, फर्नीचर के लिए तथा जलावन के लिए, लकड़ी जो है फर्नीचर के लिए भी और जलावन के लिए भी प्राप्त होती है। पूजा पाठ में भी आम के पत्तियों का इस्तेमाल होता है। अब क्या है अगला, मरुस्थलीय पौधों की एक सूची बनाइए। तो मरुस्थल यानी जहाँ रेतीली मिट्टी होती है, तो कैक्टस, नागफनी, मैस्काइट, युक्का, ये सब विदेशी पौधे हैं। क्रियोसोट, स्कैव इत्यादि। ठीक है, अब अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। गतिविधि 4, किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होता है बताइए। अंतर नंबर 1, जानवर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, परंतु पेड़ नहीं जा सकते हैं। दूसरा अंतर, जानवर अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, गतिविधि 5, किन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, उनमें किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लिखिए। ठीक है, अब जैसे पत्ती का कोई पौधा है, उसके पत्ती का क्या बनावट है और रंग में क्या बनावट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं आम का, और यहाँ पर ले लेते हैं गेंदा, एक फूल है। ठीक है, इसकी पत्ती क्या है, दोनों के पत्तियों में क्या अंतर है, दोनों की पत्तियों की बनावट अलग अलग है, और रंग जो है क्या है, वो एक समान है, हरा है, दोनों एक समान। फल अलग अलग होते हैं, रंग अलग अलग। ठीक,
फूल, ये भी अलग अलग हैं। ये मंजर होता है, इसका फूल होता है, और रंग भी जो है अलग अलग होता है। जड़, जड़ भी क्या है, और क्या होता है, जड़, जड़ भी होता है, इसका अलग अलग होता है। तने की मोटाई, तने की मोटाई की बनावट क्या होती है, वो भिन्न होती है, और रंग जो है वो एक समान होता है। ठीक, तने का रंग क्या होता है, बनावट भिन्न भिन्न होती है, और तने का रंग जो है वो भी भिन्न होता है। क्योंकि हमने जिस पौधे का लिया हुआ है, गेंदा का देखते हैं हरा होता है, जबकि और जो है उनका भूरा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे दे रहा है, दो अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों से हर्बेरियम तैयार कीजिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। जैसे दो अलग अलग प्रकार के, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, एक ये सदाबहार है और ये हमारा अड़हुल है। तो इस प्रकार से आप दो फूल हो गया। इसी तरीके से क्या है, पत्तियां भी दो ले लेंगे और उन्हें इस तरीके से हर्बेरियम आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आगे है गतिविधि नंबर 7। क्या कहा जा रहा है इसमें, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, सही पर निशान लगाइए। जड़ पानी व खनिज लवण का अवशोषण करती है, ये तो काम है उसका। मिट्टी के कणों को जोड़कर रखना, ये भी काम है। भोजन का निर्माण करना, पौधों को जमीन के साथ जोड़कर रखना, ये ठीक है। भोजन का निर्माण पत्तियों का काम है। कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, तो ये कार्य जो है जड़ का नहीं है। ठीक है, अब आगे है गतिविधि 8 में, गुलाब, अड़हुल तथा सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है बताइए। तो देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, ये गुलाब हो गया, उसके बाद ये अड़हुल हो गया, थोड़ा सा सूख गया है, मुरझा गया हुआ है, और ये हमारा सदाबहार हो गया। ठीक है, गुलाब, अड़हुल और सदाबहार तीनों है। इसमें हमें अंतर देखना है। पंखुड़ियों की संख्या, गुलाब में गिन सकते हैं क्या पंखुड़ी आप, पंखुड़ी दिख रही है, बहुत सारे हैं, तो क्या होगी, अनगिनत या बहुत सारे। अड़हुल, अड़हुल में पंखुड़ी कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। कितनी है पंखुड़ियाँ अड़हुल में, 5। और सदाबहार में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। गुलाब में ज़्यादा है, हालांकि गिनना चाहें तो वो डिपेंड करेगा आपका कि कली कैसी है या फूल कैसा है, उस हिसाब से। पंखुड़ियों का रंग, गुलाब के पंखुड़ियों का कैसा रंग होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे लाल है, यहाँ पे मेरे पास लाल है, गुलाबी भी होता है, हरा, सफ़ेद, ठीक है, काला भी होता है। अड़हुल, अड़हुल भी लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, सदाबहार उजला और गुलाबी, यहाँ मेरे पास गुलाबी है। ठीक है, सुगंध, ये सुगंधित होता है, खुशबूदार। इसमें ये गंधहीन होता है। सदाबहार भी जो होता है इसमें गंध नहीं होता है। आकार, मध्यम आकार का होता है। अड़हुल जो है वो बड़ा आकार का होता है और ये छोटा आकार का होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं, गतिविधि नंबर 9। क्या कहा जा रहा है,
अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो क्या होगा? अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो क्या होगा? अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो धरती पर सभी जगह घासों भरा जंगल ही जंगल नजर आएंगे तथा मांसाहारी जानवर जो शाकाहारी जानवरों पर निर्भर करते हैं उनकी अनुपात बिगड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि 10, अपने आसपास के किसी एक पेड़ जैसे नीम, आम, पीपल के बारे में लिखिए। तो चलिए हम यहाँ नीम के बारे में लिखते हैं। चलिए, हमारे यहाँ नीम का वृक्ष एक अत्यधिक औषधीय और सदाबहार वृक्ष के रूप में जाना जाता है। इसे संजीवनी भी कहा जाता है क्योंकि यह कई रोगों का निवारण करता है। इसकी पत्तियां, छाल, फल और यहाँ तक कि इसकी जड़ें भी औषधीय गुणों से भरी होती हैं। नीम की
पत्तियों का उपयोग त्वचा संक्रमण त्वचा संक्रमण से बचाव हेतु किया जाता है। नीम के तने की छाल को घिसकर फोड़े, फुंसी इत्यादि पर लगाया जाता है ताकि वे जल्द ठीक हो सके। नीम की पत्तियों का काढ़ा भी बहुत से बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। इस तरीके से आपका ये पाठ 4 कार्यपुस्तिका पर्यावरण और हम वर्ग 5 का समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।